हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट में एक्सपीरियंस यहाँ पे बोलता है। अगर मार्केट में अगर आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप लोगों को यहाँ पे ये तो पता ही होगा कि कब आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस दिन आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। मैंने कल के एनालिसिस में आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा या फिर अगर आप एनालिसिस देखते होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको सीखने को मिल रही होंगी कि मार्केट में आपको ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कल के दिन एक चीज़ मेंशन की थी आपको कि अगर मार्केट इस मोमेंटम के 50% के ऊपर चला जाता है ना, तो मार्केट में हमारे लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला है। हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज रह सकता है। ठीक है, क्या किया मार्केट ने आप लोगों के सामने, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस मोमेंटम के 50% के ऊपर चला जाता है, मार्केट उसी तरीके से यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज हो जाता है। अब ये मैंने कैसे पहचाना, कैसे आप लोगों को भी यहाँ पे पहचानना है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करना है। देखो, जैसे जैसे मार्केट में आप एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करोगे ना, वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी कैसे चलती है, मार्केट में कब मोमेंटम आता है, मार्केट में कब मोमेंटम नहीं आता है। एक बार आपने ये चीज़ें समझ ली ना, तो आप यहाँ पे फालतू के ट्रेड कभी भी नहीं लेने वाले हो, रैंडम ट्रेड आप कभी भी नहीं मार्केट में लेने वाले हो। ठीक है, अब आज के दिन तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अब छोटा मोटा ट्रेड हमें यहाँ पे आज के दिन मिल सकता था, कौन से साइड पे, कॉल के साइड पे मिल सकता था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, या तो मैं मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं था या फिर कोई और रीजन था मार्केट में ट्रेड ना लेने का। ठीक है, करता क्या है मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन होता है, सॉरी गैप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के एक बेस बनाता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक डाउन करके दोबारा उस लेवल को टच करता है ना, मतलब डे हाई को टच करता है, वापस दोबारा बायर्स को सेलर्स को बुलाता है, उसके बाद जो मार्केट में मोमेंटम आता है ना, ये मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। इसका कोई और रीज़न था, इसलिए मैंने मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या आप लोगों को यहाँ पे ओवर थिंकिंग करनी है कि क्या मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्या मार्केट कल के दिन भी यहाँ पे साइडवेज रहेगा? बिल्कुल भी आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जितना मार्केट में यहाँ पे क्लीन चार्ट रखोगे, जितना आप यहाँ पे क्लियर थिंकिंग रखोगे, उतना ही आपके लिए यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट ईजी चला जाएगा कि आपको डिसीजन कैसे बनाने। याद रखना हमेशा, मार्केट में यहाँ पे मार्केट को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट। अगर आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया, तो आप लोग यहाँ पे मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतने टाइम स्पेंड में आप यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे आपका असली यहाँ पे पीरियड चालू होगा, वो होगा यहाँ पे साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मार्केट को आपको कैसे पहचानना है कि आज के दिन ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में कल के दिन होने क्या वाला है। ठीक है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, अब देखो, आप लोगों के सामने कल के दिन मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, लेकिन अगेन मार्केट में यहाँ पे आज के दिन बायर्स एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब इसे देख के आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? सिंपल अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगा ना, मार्केट में एक और बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन सकती है, ऑल टाइम की तरफ, ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट यहाँ पे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे बार बार अगर बायर सेलर्स आ गए और सेलर्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पैनिक नहीं कर रहा है, तो मार्केट में हमें यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है। गिर भी सकता है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है। वो कंडीशन कौन सी रहने वाली है, उसके लिए हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम पे जाना पड़ेगा। और ऊपर से कल के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी 50 के कल के दिन यहाँ पे एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो हम कल के दिन ट्रेड छोड़ देंगे। उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर वो लेवल यहाँ पे फॉलो होता है तो आपको कभी भी, सॉरी आपको कल के दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, 2 लेवल आपको बना के देता हूँ, उन दोनों लेवल को मार्केट अगर फॉलो करता है ना, तो उसी लेवल के बीच में हमें कल के दिन ट्रेड करना है, या फिर उसी लेवल के बीच के बाद हमें मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है। अदरवाइज आज कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अब देखो, 2 लेवल मैंने बना दिए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्लियर लेवल बने हुए हैं कि मार्केट यहाँ पे कल के दिन कर सकता है। मान लेते हैं मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को टच करता है ना, और मार्केट यहाँ पे थोड़े मोटे सेलर बुलाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे जाने की कोशिश करूंगा।
और हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे 10:30 बजे के पहले इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मार्केट कल के दिन यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे हमें यहाँ पे दे सकता है। याद रखना 10:30 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जितने जल्दी मार्केट में बायर्स यहाँ पे चालू हो जाते आना, उतनी ही जल्दी यहाँ पे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम बाइंग के साइड पे आने की होता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या सचमुच में मार्केट 10:30 बजे के पहले इस लेवल को तोड़ रहा है। अगर 10:30 बजे के पहले तोड़ रहा है तो मार्केट में मोमेंटम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कल के दिन ट्रेंडिंग भी हो सकता है। व्हाट इफ मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, देखो डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो बहुत सारे लोग इस लेवल को देख के ट्रेड करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा वेट करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा सेलिंग दिखा सकता है। सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट करने के बाद अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है मार्केट में यहाँ पे कल के दिन सेलिंग का भी दिन रह सकता है। उसके लिए मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि कैंडल में यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। व्हाट इफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आता है तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हमें यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला सिनेरियो क्रिएट करके दिया है। तो हमें क्या करना है, इस रेंज में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ऊपर के लिए रेंज हमारे लिए खुली हुई है, नीचे के लिए रेंज हमारे लिए बिल्कुल भी खुली नहीं है। लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन मार्केट में कैसा चल रहा है। ब्लाइंडली आपको यहाँ पे नीचे के साइड पे ट्रेड नहीं लेना है, तो हम यहाँ पे वेट करने वाले, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो करना क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। इस लेवल पे जैसे हम यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स को बुलाते हुए दिखता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और कल के दिन मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है तो, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो करना क्या है, गैप अप के लिए पूरी तरीके से सिचुएशन अलग रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग आती है, ऑलरेडी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बाइंग आती है। तो पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे रिटेलर्स को यहाँ पे रहने वाला है। तो लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे सबसे पहले नीचे आके ऊपर जाता है या फिर ऊपर जाके नीचे आता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा कैंडल की मोमेंटम पे। तो लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि गैप अप में आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे मैं एनालिसिस जो बना के देता हूँ ना, वो यहाँ पे मैं कभी भी बायस एनालिसिस नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बना दूंगा कि मार्केट यहाँ पे गिरता कैसे तो उसी साइड पे हमें ट्रेड करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को लेवल बेसिस पे ट्रेड करना होता है। जिस साइड पे लेवल ब्रेक होता है उस साइड पे हमें यहाँ पे मोमेंटम कैच करना होता है। दिन का एक ट्रेड आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी ट्रेड पकड़ना होता है। आपको बायस सिचुएशन कभी भी नहीं बनानी पड़ती। जो भी बायस सिचुएशन मार्केट में बनाता है वो कभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर जो है वो दोनों साइड पैसा कमा सकता है। वो कॉल्स के साइड पे भी पैसा कमा सकता है और वो सेलिंग के साइड पे भी पैसा कमा सकता है। सेलिंग के साइड मतलब पुट के साइड पे भी वो पैसा कमा सकता है। तो कभी भी यहाँ पे बायस डिसीजन आपको नहीं बनाने और बायस डिसीजन आपके मन में यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। आई होप पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आता है, अगर एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।